ओके बच्चों, वेलकम बैक। आई थिंक सो थर्मोडायनेमिक्स हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था अप टू नंबर 12, राइट। चलो तो आगे का ख़त्म करते हैं फटाफट। व्हाट हैव डन टू सेव मोर ऑफ योर टाइम, बिकॉज अभी आपका फटाफट आपको रिवीजन करना है, तो आपको आपका टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सब सॉल्व करके रखे हुए ऑलरेडी। अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे मैंने सारे सॉल्व कर दिए और मेरी हैंडराइटिंग आप देख सकते हो। खैर, what we'll do is we'll just go through each of the questions quickly. I'll just give you the brief overview of how to solve them in a short span of time, and then I guess we'll cover all types in a short period. चलो, so let's not waste any time. हमने आई थिंक नंबर 12 तक किया था डिस्कस, 13th पे जाते हैं। तो 13 क्वेश्चन को ध्यान से देखना। I'll try and keep the question as well as the solution in the frame here for you. चलो, तो वो बोल रहा है बॉस X2O4 becomes 2XO2, मतलब ऐसा समझ लो ना जैसे N2O4 को डिकम्पोज करके 2 मोल NO2 बना दिया। ऐसा भी हो सकता है, N2O4 का NO2 बन सकता है ऐसे, इस तरह से। ओके, गैशियस और लिक्विड, ये याद देना कि ये लिक्विड है, ये गैशियस है। मतलब कि जब मेरे को डेल्टा N की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा N यानी कि 2 मोल्स गैशियस और यहाँ पे 0 मोल्स गैशियस, तो 2 - 0। तो देखो मैंने डेल्टा N की वैल्यू यहाँ पर ली है 2। सिंपल हो क्या? अच्छा, आप बोलोगे सर डेल्टा N की वैल्यू क्यों ली आपने? क्योंकि आपको पता है सेकंड लॉ का इक्वेशन। अब ये फॉर्मूला शीट मैंने दी हुई है, फॉर्मूला लिस्ट पिछले पार्ट 1 में दी है, उसको ध्यान से एक बार देख लेना। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। डेल्टा U इज इंटरनल एनर्जी। NCERT की कुछ बुक्स में इसको डेल्टा E भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसको कुछ लोगों ने डेल्टा E ऐसा लिखा हुआ है, दैट इज फाइन। ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको ये। सो यहाँ पर मैंने डेल्टा N यानी कि ये ले लिया आपका डेल्टा NRT। डेल्टा U मुझे दिया हुआ है 2.1 किलो कैलोरी दिया है, तो मैं कैलोरी में कन्वर्ट करके ले रहा हूँ। 2100 प्लस 2, ये तो मतलब टोटल 3300 आ रहा है। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये मेरा फेवरेट इक्वेशन, ये हर जगह हर दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में मतलब लिटरली एक ऐसा, ये एक इक्वेशन पता है तो भी प्रोबेबिलिटी बेसिस पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी आप देखना, इसमें 40-50 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन में तो यही एक ही यूज़ हो जाएगा, तो बार बार रिपीट होने वाला है। समझ जाना बात को, ईजी है। तो डेल्टा G डेल्टा H माइनस T डेल्टा S मुझे वैल्यूज़ पता है। डेल्टा S की वैल्यू मुझे दी है 20 कैलोरी। मेन चीज़ नोट करने जैसी ये थी बच्चों कि मैंने R की वैल्यू 2 कैलोरी ली। देखो यहाँ पे, क्योंकि R अगर सपोज मुझे ये वैल्यू जूल में दी होती तो मैं R को 8.314 लेता, तो यहाँ पे कैलोरी में दी है तो मैंने 2 कैलोरी ली। ये पता होना चाहिए। R की अलग अलग वैल्यूज है ना, 8.314 किसके लिए, जब जूल में दिया हो। 2 किसके लिए, जब 1.987 होती है 2 ले लो, जब कैलोरी में दिया हो। और लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 है ना। अच्छा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया, 3300 माइनस 6000, सीधा सीधा आ गया 2700 कैलोरीज, मतलब 2.7 माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ए मत मार्क करना गलती से। 14th वाला मैंने स्टार मार्क क्यों किया? थियोरेटिकल है, फैक्चुअल है, सीधा सीधा याद करना है। क्या है देखो, स्टार मार्क किया हुआ, रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ये डेफिनेशन ही वही हो गया ना, डेल्टा H का डेफिनेशन ही वही है भाई, इक्वल डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। जब इक्वल बोल दिया तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 0। एंथैल्पी डेल्टा H 0 आ जाएगा। B, C और D अगर आप देखो तो वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन को भी स्टार मार्क किया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप देख के डर जाओ तो आपको लगता है अरे भाई ये IIT का क्वेश्चन डाल दिया क्या नीट में। ऐसा नहीं है, देखो, और IIT भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, देख लो। व्हेन 5 लीटर्स ऑफ गैसियस मिक्सचर, मतलब कि मीथेन और प्रोपेन का उन्होंने मिक्सचर डाला। आपको ये नहीं बताया कि मीथेन कितना था, प्रोपेन कितना था, बोला टोटल 5 लीटर। ठीक है, 16 लीटर ऑक्सीजन ये कंज्यूम कर लेता है ये मिक्सचर जब हीट हो रहा है। हमको ये बताया कि भाई मीथेन को अकेले को बर्न करना है तो 890 किलो जूल अमाउंट हीट रिलीज होती है, और प्रोपेन को अकेले को बर्न करना है तो 2220 किलो जूल हीट रिलीज होती है 1 मोल से। तो पूछ रहा है ये मिक्सचर से कितनी हीट रिलीज हुई। तो मिक्सचर में पहले ये ढूंढना पड़ेगा ना कि कितने मोल मीथेन था, कितने मोल प्रोपेन था। अब इसको करने के 2 तरीके, मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ फटाफट। यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ, देखो। पहला तरीका ये है कि आप दोनों इक्वेशन को पूरी तरह लिखो कंबशन के,
मीथेन का कंबशन करो, CO2H2O, बैलेंस करो, मैंने रेड में यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, 2 मोल्स ऑक्सीजन लगा। प्रोपेन का कंबशन करो, बैलेंस करो, 5 मोल्स ऑक्सीजन लगा। कंबशन CO2 + H2O, सीधी बात है। अच्छा, तो मीथेन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो, ब्लू में यहाँ लिखा हुआ है 1:2, यहाँ पे प्रोपेन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो 1:5। अब अजम्पशन क्या है, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। मैं बोलता हूँ मीथेन हमारे पास x लीटर था, तो ऑक्सीजन 2x लीटर हुआ। टोटल मिक्सचर 5 लीटर है, अगर मीथेन x है तो प्रोपेन कितना, 5 - x, और उसका 5 गुना, 1:5 रेशियो के साथ लिखा है मैंने, तो उसका 5 गुना, 5 × 5 - x। सो व्हाट यू विल गेट फॉर, यू सॉल्व फॉर x, क्योंकि ये देखो ये 2x ऑक्सीजन और ये 5 × 5 - x ऑक्सीजन, ये टोटल मिला के तो 16 लीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इतना ही 16 लीटर ऑक्सीजन लगा था। व्हेन यू सॉल्व फॉर x, यू गेट x = 3। सो x को मैंने 3 लीटर ले लिया, तो 2x 6 लीटर हो गया, तो ये वापस 5 - x, 5 - 3, ये 2 लीटर हो गया, और ये जो फाइनल क्वांटिटी थी ऑक्सीजन की 10 लीटर। तो ये प्रूव हुआ ना, देखो ये 6 और ये 10 हुआ 16। अच्छा, 890 किसका था, मीथेन का। मीथेन के कितने मेरे पास, 3 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 3/22.4। लॉजिकल बात है, कैसे, वो भी यहाँ पे समझाया मैंने। 22.4 लीटर 1 मोल है, तो 3 लीटर n मोल है, तो n की वैल्यू क्या आई, 3/22.4। ईजी। मोल कौन सा, प्रोपेन का, ये है हीट, इनटू कितना मोल है उसका, 2/22.4। तो मीथेन का इतना टोटल हीट, प्रोपेन का इतना टोटल हीट। मैंने कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों इसको क्या किया, देखो 890 को मैंने 880 अज्यूम कर लिया, क्योंकि वो 22 से डिवाइड होता है, और 22.4 को राउंड ऑफ करके 22 ले लिया, इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ध्यान देना हाँ, यहाँ पे तो 22 4 × 88, 40 × 3 120 हो गया, और यहाँ पर 22 का 100 से कैंसिल, तो ये 200, 120 + 200 320, 320 के आसपास जो आंसर होगा आपका, वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्लोजेस्ट ऑप्शन 317, 317, इतना इजी और एक्यूरेट आंसर आ गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 16 पे आते हैं क्विकली, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 बोलता है, मैंने जूम किया, देख लेना ध्यान से। क्वेश्चन 16 बोलता है, ये एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है, इसका है x, इसका है y, इसका है z। अच्छा, इसको तो यहीं का यहीं सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। x, y एंड z बोलता है। जैसे ही आप देखो मल्टीपल इक्वेशन, आपके दिमाग में ये जो रेड में लिखा है ये क्लिक होना चाहिए, क्या है, हेस लॉ, मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट तुरंत कर सकते हो। ऐसा सेम हमने लॉजिक उसमें भी देखा है, कोलरॉश लॉ में, मोलर कंडक्टिविटी में, सेम वहाँ पे भी ऐसा ही था, अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। अच्छा, तो यहाँ पर CO और CO मैंने देखो ये कैंसिल आउट किया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पे कैंसिल आउट होगा। तो अगर मैं 2 और 3 को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट साइड पे ये मेंटेन्ड है, ये कहीं नहीं गया, ये लेफ्ट साइड पे यहीं पे फर्स्ट इक्वेशन। हाफ और हाफ, ये हाफ O2 मतलब 1 O2 बरोबर है। ठीक है, CO2 राइट साइड पे यहाँ पे था, ये रहा यहीं पे। इसका मतलब कि मुझे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करने पे फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, आंसर सीधा y + z = x, y + z = x। सेकंड और थर्ड को ऐड किया, फर्स्ट मिला। हाउ इजी इज दैट, सिंपल। कर्नाटका नीट 2013 वालों की तो चांदी थी बॉस, इजी क्वेश्चन आए थे, वो बैच के बच्चे तो डॉक्टर बन भी गए होंगे अभी तक। ओके, डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा G डिक्रीजेस शार्पली। डेल्टा S मतलब कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव कब होगा, जब कम गैस से ज़्यादा गैस बनेगी। देखो दिमाग लगाना, एंट्रोपी मतलब केओस, रैंडमनेस, ज़्यादा गैस मतलब ज़्यादा रैंडमनेस, बुद्धि लगाओ, सिंपल है। तो मैंने क्या किया, 4 इक्वेशन मुझे दिए हुए, मैंने सिर्फ इसमें 1 मोल गैस था, इसमें आधा मोल गैस था, तो +0.5। यहाँ पर कितना था, 1 और -1.5, ये -0.5, ये -0.5, ये 0। तो एक ही ऐसा है जहाँ पर पॉजिटिव नंबर ऑफ गैसेस मोल बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रही है। बाकी आगे का मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा एक ही ऑप्शन है जहाँ पे प्लस में आ रहा है, इजी। ओके, 18th सेम फंडा है, देखो फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H दिया हुआ है आपको, एंट्रोपी पूछी है, तो मेरा वही फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट क्या बोलते हैं इक्वेशन, वही डेल्टा G, यहाँ पे बाजू में लिखा हुआ देखो, डेल्टा G इज डेल्टा H - T डेल्टा S। ये अप्लाई करो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा।
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये जो इक्वेशन है बच्चों, इसको मैंने बॉक्स किया हुआ है, इसको आप अगर ध्यान में रखते हो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, इसके आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच दिया हुआ है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई या यू बोल लो आप, है ना। तो ये देखो, ये वाला इस तरह से सॉल्व करना है, सिंपल, सेम तरीके से सॉल्व। नहीं आया तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन फिर से बता दूंगा, दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब फास्ट फास्ट जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 20th, एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 30 किलो जूल। किलो जूल मतलब इंटू 10⁻³ जूल। ये देखो सेम इक्वेशन फिर रिपीट यार। डेल्टा जी को मैंने 0 क्यों मान लिया, ये सवाल आएगा, इसको मैंने क्यों 0 मान लिया। इसको मैंने मान लिया 0 बच्चों, क्योंकि वो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है जहां पर चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है ना, ट्रांजिशन मतलब इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो बस डेल्टा एच टी डेल्टा एस की वैल्यू आपको पूछी है, डिवाइड एंड गेट द आंसर। 30 × 10⁻³ और 300 केल्विन पे ये चेंज हो रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन। आंसर आएगा 100 जूल पर मोल पर केल्विन। सिंपल। एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, ओहो ब्रिलियंट, पप्पी क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन है। क्या है देखो, एंथैल्पी चेंज क्या ट्रिक किया उसने आपको, माइनस, एंथैल्पी चेंज माइनस में दी है, तो यू आर टेम्प्टेड टू राइट ए एज द आंसर। many students will make that mistake. Why you're wrong? देखो, enthalpy change is -869.6 for 2 moles of hydrogen. एक H to H बॉन्ड मतलब 1 मोल की बात कर रहा है ना वो, तो डिवाइड बाय 2। आंसर तो ऐसा एकदम इजी है, डिवाइड बाय 2, आधा किया आंसर आ गया। पर प्लस की माइनस ये सवाल है, डिसोसिएशन एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी है, लेनी नहीं है, समझे बात को। तो इट विल गेन यानी कि पॉजिटिव, तो +434 है, बस इतना ध्यान में रखना है। फ्री एक्सपेंशन शब्द सुनते ही W0 आ जाना चाहिए दिमाग में। पूछा, बोला हाँ कि ना। क्यों फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल 0 होता है, फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये शब्द सुनते ही आपका सीधा सीधा W = 0। तो A, B और C में से आंसर होगा। डी को मैंने चौकड़ी मार दिया पहले। अच्छा, A और B क्यों नहीं है, Q 0 डेल्टा T 0, मेरे को उसने बोला एडियाबैटिक, तो B तो नहीं है क्योंकि Q0 0, तो B भी कैंसिल कर दिया। A और C में से चूज करना है। फ्री एक्सपेंशन अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस इज आल्सो आइसोथर्मल, सो आंसर इज C, क्योंकि डेल्टा T भी 0 होना चाहिए, आइसोथर्मल भी होता है। यहां पर देखो 3 इक्वेशन दिए, फिर से आंख बंद करके, आंख मत लिटरली बंद करके मत लगाओ, सोच के लगाओ, हेस लॉ, सोच के हेस लॉ लगाओ। क्या है, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्यों सॉल्व किया, ताकि आपको ये मैं दिखा सकूं, मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिखा था कि ये देख के आप समझ सको कि एग्जाम में भी शॉर्ट में आपको कैसे टाइम सेव करना और ये सॉल्व करना है, क्योंकि आपका जो यहाँ टाइम बचेगा उसको आप फिजिक्स में लगाओगे, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए। देखो, -12 A becomes B, फाइनल इक्वेशन को ध्यान से देखो, A है ही नहीं, तो ये ध्यान देना है बच्चों कि जो है ही नहीं फाइनल इक्वेशन में, उसको तो माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एलिमिनेट करना है। बात ये सिंपल समझ लो, बहुत बेसिक मैथमेटिकल प्रिंसिपल बताया मैंने आपको कि भाई जो फाइनल इक्वेशन में नहीं है उसको तो मैं माइनस ही करूंगा ना बॉस। ठीक है, माइनस करूंगा। 3B यहाँ पे B बना, E यहाँ पे राइट साइड पे है, यहाँ लेफ्ट था यहाँ राइट पे है, मतलब ऑपोजिट यानी कि रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने +350 का -350 किया, बोलो हाँ कि ना। सेकेंड इक्वेशन को हाथ ही नहीं लगाया, क्यों हाथ नहीं लगाया, 2C राइट साइड पे, यहाँ पे 2C राइट साइड पे, कुछ चेंज हुआ नहीं, यहाँ पे 2C राइट साइड, यहाँ पे 2C राइट साइड फाइनल इक्वेशन में, तो मतलब सेकंड इक्वेशन को हाथ ही नहीं लगाना है। -125 है, -125 ही रहने देना है। फर्स्ट वाले को मैंने माइनस मतलब क्या बोलते हैं उसको मैं माइनस करूंगा, तो 2 और 3 को ऐड करूंगा, -1 करूंगा, और 1 का क्या डबल करने के बाद, तो +150 को मैंने 300 किया। तो ये तीनों वैल्यूज को देखो आप, 300 - 350 मतलब कितना हुआ, -50, और -125 मतलब हुआ -175। सिंपल, दैट इज योर आंसर बी। ओके, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, EA विल बी मोर देन डेल्टा H।
ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ वगैरह बना के आपको डिटेल में एक्चुअली बता सकता हूँ, बता भी देता हूँ, चलो ठीक है ना। तो बोलोगे सर ने बताया। अगर मैं ऐसे देखूँ तो मेरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अच्छा एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट्स और फिर प्रोडक्ट्स थोड़े से ऊपर, मतलब ये जो है और ये डिफरेंस आपका डेल्टा एच है, पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो डेल्टा और सॉरी ई ए है, बराबर है। तो ई ए की वैल्यू हमेशा मोर देन डेल्टा एच हुई ना, कौन सा बड़ा है, ई ए, बराबर है। ओके, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज x2 y2 xy3, मैंने यहाँ पे लिखा है x2 y2 xy3, ये 3 दी हुई है। इसका डेल्टा एच का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर पूछा है। जब भी वो टेम्परेचर पूछ ले, एंथैल्पी देके टेम्परेचर पूछ ले या एंट्रोपी देके टेम्परेचर पूछ ले, तो फिर से हमारा फेवरेट इक्वेशन यही वाला लगेगा, देख लेना, समझा देता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अच्छा बच्चों, अगर जिसको ये लग रहा है कि क्वेश्चन आप पढ़ने नहीं दे रहे हो सर, तो आपके पास वीडियो में पॉज बटन है, पॉज करो। जब मैंने क्वेश्चन जब ये चालू किया, यहाँ पर पॉज कर लो, क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर सॉल्यूशन देख लो, सिंपल है। एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी माइनस चेंज, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी। प्रोडक्ट कौन सा था, XY3, उसकी दी है 50 क्वेश्चन में। रिएक्टेंट्स x2 का 60 दिया, उसका हाफ करना है क्योंकि हाफ है, 3/2 ऑफ 40, टोटल मेरे को आएगा -40, क्या डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस मुझे आया -40, और बस मैंने उस डेल्टा एस को यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दिया। एट इक्विलिब्रियम पूछा है क्वेश्चन में, फिर से देख लेना, एट इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी इक्वल टू 0, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस 30 इंटू 10⁻³ अपॉन, सो 3/4 0.75 होता है, इंटू 10⁻³ 750 केल्विन, दैट इज योर आंसर, दैट इज ए। स्टार मार्क क्यों किया, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, साथ साथ में एक फंडा भी यूज हो रहा है कि एंट्रोपी जो है चेंज वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो याद रखना है। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में आप लोग को डिफिकल्ट नहीं जाता, आपको टाइम जाता है, तो उस टाइम कैसा बचाने का बताता हूँ। पहला एक ऑब्वियस वाला ढूंढ लेने का, 2 सेकंड लगाने का, इसमें से ऑब्वियस वाला ढूंढने का। मैंने ऑब्वियस वाले को अंडरलाइन किया, सी बेटा, Kp इज विल बी इक्वल टू Q एट इक्विलिब्रियम, ये हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा, हमको पता है Kp इज इक्वल टू Q एट इक्विलिब्रियम, तो C हैज टू बी 2, तो C2 मतलब B और C में से आंसर होना चाहिए, ऑब्वियस हो गया। B को एलिमिनेट करके C को पकड़ने के लिए कोई भी और एक ले लो, Kp ग्रेटर देन 2, A will be spontaneous process, that is 4, या फिर सबसे अच्छा D को देख लो, T will be greater than डेल्टा H और डेल्टा S, कब, स्पॉन्टेनियस भी है, एंडोथर्मिक भी है, यानी कि सी ही, ऑप्शन सी आपका आंसर है। सारे हर एक ऑप्शन को, हर एक कॉलम को देखने की जरूरत नहीं, आपको एक बेसिक मेन वाले से ही आंसर आ जाता है। 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम, मैंने आपके लिए अंडरलाइन की हुई की पॉइंट्स, देखो इनटू वैक्यूम देखते ही वर्क डन क्या हो जाएगा बॉस, 0, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, देखो वर्क डन 0, ये भी मैंने यहाँ पे भी बताया और यहाँ पे भी सेम चीज लॉजिक। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, 3 मोल n = 3 लेके W में कन्वर्ट करके सॉल्विंग करने लगेंगे, और यही तो वो चाहता है, वो आपको ट्रिक कर रहा है, जो जिसने पेपर सेट किया है, ट्रिक नहीं होना है ना अपने को। ओके, वेपराइजेशन प्रेशर ऑफ वाटर, वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच, फिर वही घूम फिर के यार, डेल्टा एच डेल्टा एस, ये एक आप बोलोगे सर ये एक ही इक्वेशन से हमारे आधे सौ क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, देखो फिर वही होगा ना, डेल्टा एच डेल्टा एस, टी गिव्स एनर्जी फॉर 0 मतलब इक्विलिब्रियम, सेम लॉजिक रिपीट, आंसर इजी है, आ जाएगा। ओके, फॉर द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस, अब ये जो है ना क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं आपको सिंप्लीफाई करके जरा देता हूं कि क्वेश्चन को
अब देखो कितना सही है ना, आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। हाँ, तो मैंने क्या किया, इसको पूरा हटा दिया ऐसे। तो Fe2O3 3CO ये ओरिजिनल इक्वेशन है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए। हाँ, तो ओरिजिनल इक्वेशन आपने देख लिया था। अब क्या है, मैंने वही लॉजिक बताया, सेम लॉजिक अप्लाई करने का। हेस्लो, दो इक्वेशन दिया, हेस्लो अप्लाई करो, बहुत सिंपल है। Fe2O3 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बॉस। तो कुछ बदलना है क्या? नहीं। यहाँ पे एक मोल लेफ्ट साइड, तो कुछ बदलना नहीं। पहले इक्वेशन में हाथ ही नहीं लगाना है। दूसरे इक्वेशन 2FeO, फाइनल में 2FeO, ओरिजिनल में 1 FeO दिया था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। और यहाँ लेफ्ट पे था, यहाँ राइट पे, मतलब रिवर्स करेंगे। चेक करने का, लेफ्ट राइट देखने का आंसर है, रोड क्रॉस करने जैसा ही है। लेफ्ट राइट देखो और बरोबर लगाओ, सिंपल। तो 2FeO यहाँ पे राइट साइड पे है, रिवर्स भी करने का, डबल भी करने का। तो 16.5 को डबल करेंगे तो 33 आता है, 33 और -26, 33 - 26.8 6.2। ये प्लस था, ये माइनस है, बात ही खत्म। सिंपल हो गया ना। आंसर है डी। मेरे को पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों। और आई एम श्योर ये देखने के बाद आपको भी बिना सॉल्व के ही आंसर आ जाएगा। 30th को एक्चुअली स्टार मार्क करना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक ना गलती करती है कई बार। देखो ये 170 किलो जूल मैंने मार्क किया हुआ है, किलो जूल जूल, ध्यान देने वाली चीज। ग्रेफाइट प्लस CO2 गिव CO। फंडा से उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, डेल्टा H T डेल्टा S। पर यहाँ पे ट्रिक क्वेश्चन क्यों आई है, स्टार मार्क क्यों किया? डेल्टा G हैज टू बी नेगेटिव फॉर इट टू बी स्पॉन्टेनियस, मतलब लेस देन 0। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। So delta G is delta H minus T delta S। एक मिनट, यहाँ पे ये साइन, यस, साइन हैज टू बी अरे हाँ, नहीं मैंने करेक्ट लिखा, देखो कंफ्यूज हो गया ना मैं, सही लिखा था। ये पूरा वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। किलो जूल को मैंने 3 0 लगा के लिखा, 170,000 माइनस 170T, ये रहा 170T। अब जब ऑपोजिट साइड पे जाएगा, देखो इक्वल टू में तो आपको टेंशन नहीं आता, जब ऑपोजिट साइड पे आएगा ना, यहाँ पे ये साइन चेंज होगा, ध्यान से देख लेना। तो ये 170T ये बाजू गया, तो अब मैंने साइन चेंज किया। जब मैंने साइन ये साइड चेंज किया तो साइन चेंज किया, 170T ग्रेटर देन 1 लाख दिस थिंग, तो T हैज टू बी ग्रेटर देन 1000 करके देख लो। एक ही ऑप्शन है जो ग्रेटर देन 1000, बाकी 3 लेस देन 1000। तो आंसर है बॉम्बे, बी। बॉन्ड एनर्जी शब्द सुनते ही क्लिक क्या होना चाहिए? बॉन्ड एनर्जी ये शब्द सुनते ही तुरंत क्लिक होना चाहिए कि सर यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी बोला है, तो हम रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स लेंगे। सब जगह हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यूज करते हैं, पर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, ऐसा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये वर्ड दिए होंगे क्वेश्चन में, सवाल में, तो आप शब्द यूज करेंगे रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पे रिएक्टेंट के बॉन्ड्स यानी कि CH का 4 बॉन्ड, CC का 1 बॉन्ड, H का 1 बॉन्ड, ये सबको ऐड करना है। और इनसे मतलब CH के 6 और CC का 1 उसमें भी ऐड करना है, और रिएक्टेंट्स वाला जो सम मिला उसमें से प्रोडक्ट वाले सम को माइनस करना है। आंसर आ गया, सिंपल। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अगेन बॉन्ड एनर्जी बोला, तो मैंने 31 और 32 में से एक ही सॉल्व किया, बिकॉज दोनों सेम टाइप के। 32 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। क्यों सॉल्व किया? क्योंकि डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन बोला है बच्चों। फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? 1 मोल बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। HCl का फॉर्मेशन बताया हूँ, तो कैच यहाँ पर है 1 मोल, 2H2 2Cl2 2HCl। हाइड्रोजन का दिया 434, क्लोरीन का दिया 242, ऐड करो
क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट बॉन्ड्स। अच्छा, HCl का दिया है 431, मैंने इंटू 2 किया तो 862, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बॉन्ड, रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स, कॉमन सेंस। सही है, बात आई होप समझ में आ गई। अच्छा, ये वाला तो -186 मिला, 676 माइनस 862 माइनस 186 डिवाइड बाई 2 क्यों किया? देखो एरो बना के, मतलब इतना गंदा सा ड्राइंग है मेरा, पता है ना, एरो बना के दिखाया मैंने। डिवाइड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि 1 मोल चाहिए था। 1 मोल के लिए कितना आएगा बच्चों? 93 किलो जूल आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, फॉर द गैस फेज रिएक्शन, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, इतना इजी कर दिया उन्होंने क्वेश्चन। 3 ऑप्शन में एंट्रोपी को नेगेटिव रखा है और एक में पॉजिटिव। देखो यहाँ पे एक गैशियस मॉलिक्यूल से 2 गैशियस, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, रैंडमनेस बढ़ रही है, पॉजिटिव हो रही है एंट्रोपी। एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉजिटिव एंट्रोपी है, ऑप्शन डी, इजी। अच्छा, नॉट स्टेट फंक्शन, कौन से नॉट स्टेट फंक्शन है? पाथ फंक्शन, कौन से है? 3 पाथ फंक्शन। क्यू पाथ फंक्शन है, यानी कि हीट डेल्टा एच पाथ फंक्शन है, और डब्ल्यू, ये तीनों हीट डेल्टा एच और डब्ल्यू। ये आपको ट्रिक करेगा, ये बताकर कि Q प्लस डब्ल्यू क्यू, अगर Q है करेक्ट आंसर, W है करेक्ट आंसर, तो Q प्लस डब्ल्यू क्यों नहीं है? तो Q प्लस डब्ल्यू इंटरनल एनर्जी होती है, और इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे। तो इसीलिए आंसर है बॉम्बे, दैट इज ओनली 2 and 3। आई होप ये एकदम से क्लियर है बच्चों। 2 and 3, दैट इज योर आंसर। उसके बाद देखो 35, क्वेश्चन नंबर 35 को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है यार, सेम टू सेम कॉपी वापस क्वेश्चन। 4 इक्वेशन दिए, इनफैक्ट इस बार 3 की जगह पे आपको 4 इक्वेशन दिए हुए हैं। इसका मतलब आपको लगाना है सीधा सीधा हेस लॉ। मोर देन 3 इक्वेशंस दिए हैं, आपको हेस लॉ लगा देना है। तो आंख बंद करके बोलता हूं तो लिटरली आंख बंद करके मत लगाओ, गधो, आंख खोल के आंसर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखो x1 x2 x3 x4, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन बोल दिया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ऐसा लिखेंगे 1 मोल बनाने का। तो वो फाइनल इक्वेशन है। 4 इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के प्लस माइनस करके फाइनल इक्वेशन में अपने को राइट साइड पे H2O चाहिए। तो CO2 और ये CO2 वाला टाइम पास के लिए दिया, ठीक है, टाइम पास के लिए नहीं दिया, आपको कैंसिलेशन करके आंसर आ जाएगा, क्योंकि H2O लिक्विड फॉर्म में चाहिए, ध्यान से देखना। ओके, अगेन अटेम्प्टेड नहीं आया तो मुझे पूछना, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन आल्सो, नो प्रॉब्लम। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप है, नहीं है तो मेरा ऐप है एंड्रॉयड पे, आपको पता है प्ले स्टोर पे, ऐप डाउनलोड करो, उस पर सॉल्यूशन, मुझे चैट पे मैसेज भेजो, डायरेक्ट आपको मैं सॉल्यूशन भेज दूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके, देन यू हैव यस 36, वही बॉन्ड एनर्जी, फिर से वही रेपिटेशन है बॉस। बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या? रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स, खत्म HCl के। यहाँ पे 37, अच्छा क्वेश्चन, एकदम इजी। डेल्टा जी लेस देन 0 होना है, डेल्टा जी लेस देन 0 तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, यहाँ पे नॉट स्पॉन्टेनियस दिया तो रॉन्ग है। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस दिया, रॉन्ग है। इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम, हाँ ये करेक्ट है, सिंपल। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, सी। अज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर, डेल्टा एच डेल्टा ई कब होगा? 38 वाला मस्त मैंने लिखा है, देखो डेल्टा एच इज डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ये हमने आज जो शुरुआत में जो क्वेश्चन किया उसमें ये यूज किया था फंडा। डेल्टा एन जिसमें 0 होगा, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या करना है, चारों में फिर से वही करना है। देखो गैशियस वाले, तो यहाँ पर 2 मोल गैस थी, यहाँ पर 3 मोल गैस है लेफ्ट साइड पे, तो -1, यहाँ पर 2 और 2 यानी कि 0, यहाँ पर 3 - 2 यानी कि 1, यहाँ पर भी 2 - 1 यानी कि 1। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 0 आ रहा है, आंसर है बॉम्बे, क्योंकि उसमें 0 आ रहा है, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो डेल्टा एच डेल्टा ई बन जाएगा। मस्त, ओके। नेक्स्ट वन, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज।
वो फिर भाई एंथैल्पी एंट्रोपी एक ही क्वेश्चन में आ गए तो हमारा फेवरेट इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर फिर वही पूछ रहा है, फिर घुमा के वही पूछ रहा है, क्या उसमें। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पे आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा या नहीं पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम है ना। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ साइक्लोहेक्सीन। देखो साइक्लोहेक्सीन मैंने ड्रॉ भी किया आपके लिए। साइक्लोहेक्सीन बेंजीन बनता है, कैसे बनता है? क्योंकि वो 3 मोल हाइड्रोजन ले लेता है बॉस, क्योंकि उसको 3 पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं बॉस, बरोबर है ना। अच्छा 3 पाई बॉन्ड ब्रेक करने इसलिए थ्राइस लिया है मैंने, ये तो अभी किसी को भी समझ में आएगा। 3 पाई बॉन्ड 3 मोल हाइड्रोजन, सो थ्राइस लिया। 319.5 दिया है बॉस, तो 3 इंटू 119.5 माइनस रेजोनेंस एनर्जी कितनी है बेंजीन की बॉस 150, तो माइनस ऑफ माइनस 150, तो यहाँ पे 358 प्लस 150 हो जाएगा, तो आंसर 208 यानी कि ऑप्शन सी माइनस। चारों माइनस में तो टेंशन की कोई बात नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। 41 क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। Which of the following pairs of chemical reaction has to be spontaneous? देखो स्पॉन्टेनिटी के लिए डिसऑर्डर हैज टू इंक्रीज, मैंने ये बहुत बार बोल दिया है। डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रैंडमनेस बढ़नी चाहिए। तो ए और सी में से ही होगा, बी और डी को तो कैंसिल कर दो, सीधी बात है। अब स्पॉन्टेनियस कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक हमेशा, यानी कि एंथैल्पी नेगेटिव और एंट्रोपी पॉजिटिव, ये स्पॉन्टेनियस होने का कंडीशन है, पता है सबको, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार रिपीट होती है लाइन। ओके, सो मैंने 41 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं। उसके बाद एक ज़्यादा नहीं है, करीब 15-20 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से मैंने और अपलोड किए हुए हैं। दिस पार्ट आई वांट यू टू अटेम्प्ट ऑन योर ओन। हार्डली कुछ 10 क्वेश्चन है, आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। देखो थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करना है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीका मैंने आपके लिए बना दिया है। यहाँ पे 45 मिनट्स लगेगा। आप पहले पार्ट 1 का वीडियो देखो, फॉर्मूला लिस्ट लो, 5 मिनट में सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो। पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो देख लो, दोनों मिलाकर हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, ठीक है। या चाहिए तो 2x स्पीड, इस पर आपको ऑप्शन है 2x स्पीड पे या फास्ट वगैरह करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपका वो हो गया, और ये क्वेश्चंस आप लेकर सॉल्व करो 15 मिनट, मतलब टोटल 1 घंटे में आपका थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर भी ये जो क्वेश्चंस बचे, इसमें से अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे ऐप पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कॉल कर दो, कुछ भी SMS भेज दो, जो भी है आपको, कहीं पे भी कोई भी किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ है तो प्लीज़ फील फ्री, डायरेक्ट मैसेज, कॉल, व्हाटएवर। टेंशन नहीं लेने का, जितनी पढ़ाई करनी थी अपन ने 2 साल कर ली, लास्ट में स्ट्रेस लेने से अपने मार्क्स नहीं बढ़ने वाले, है ना। नीट में ऐसा तो है नहीं कि जिस बच्चे ने मैक्सिमम स्ट्रेस लिया उसको सीट हम लोग देने वाले, नहीं, जिस बच्चे ने मार्क्स लाए उसको सीट मिलेगी, सिंपल। हमने पढ़ाई भी पूरी की है। आखिर के टाइम पे बच्चों इस भरोसे के साथ पढ़ाई करो कि हमको आता है। वंस यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ कि अरे यार ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये तो आता ही नहीं था, ये तो रह गया था, खत्म, तो जो आता है वो भी गया। तो ये नहीं करना, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड और एनीथिंग, ठीक है। एक एग्जाम है, आपने पढ़ाई की है, आपको देनी है, टेंशन मत। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।